मेरे सुत के सामने हरे पसारे हाथ, मेरे बेटे के सामने बताओ भगवान आकर के भीख मांग रहे, तो आज मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली माता कौन होगी? वास्तव में माता कौन? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, पुत्रवती। न तरु बांझी भली बाती पियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, पुत्रवती। पुत्रवती माता कौन? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती माता कौन? बोले जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए वो। आज मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं जो मेरे बेटे के समक्ष आकर के, और ये भी आज हमारे जो भैया परीक्षित जी हैं कि सुपुत्र जी भैया श्री श्याम जी, जिनकी हम कथा कह रहे हैं। अच्छा, हमें और कुछ कहना भी नहीं है ना, ये तो श्याम जी की कथा कहें या इनके बेटे ध्रुव की कथा कहें। आपने ध्रुव की भी कथा सुनी और श्याम जी की तो कथा प्रतिदिन सुन ही रहे हो। और जी पिताजी का नाम ले लें तो आप भी सभी लोग प्रेम से सुन ही रहे हो। नारायण का नाम ले लें तो उन्हीं की कथा है सब कुछ। ऐसे सुंदर परीक्षित, ऐसी सुंदर संतान, इतनी सुंदर बहू रानी, और इतनी सुंदर नाती है ना, नाती और पोता वाले हमारे परीक्षित जी, और साथ में इनके द्वारा अंग वस्त्र प्रदान, अंगवस्त्र के साथ साथ हिरण्यगर्भ दक्षिणा भी। भगवान के चरणों में आज भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है, उसी की खुशी में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर बड़े भगवान कृष्ण कन्हैया का जो तुम भी आगे आ जाओ। बोले कन्हैया लाल की जय। आज भगवान कृष्ण
कन्हैया का जी का जन्मदिन है, 9:30 बजे वो मनाया जाना है। और उसी के बीच में जितनी कथाएं हो सकती हैं वो सारी की सारी कथाएं शीघ्रता के साथ हम लोग श्रवण करेंगे। और जो उदय राजकमल जी हैं उनका भी स्वागत हमारे भैया श्री श्याम जी के द्वारा हो रहा है। अंगवस्त्र प्रदान किया गया, हिरण्यगर्भ दक्षिणा भी दी गई और सबका सम्मान उन्होंने किया है, ये अच्छी बात है। और ये स्वागत सम्मान आप सबकी ओर से है, केवल इन्हीं की ओर से नहीं। तो अपने लिए भी जरा आप सभी लोग जब कोई सम्मान करे, माल्यार्पण करे, कोई वस्त्र पहनावे, तो आप सभी लोग भी समझ लो हम ही सम्मान करें। तो जोरदार ढंग से तालियां बजाएं सभी लोग। और तालियां बजाने के बाद स्वागत, ये आपके द्वारा भी स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। ऐसा मत सोचिए हम लोग यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये जो पहुंच रहे हैं वो आप ही के द्वारा, आप सबकी सद्भावनाएं उसमें जुड़ी हुई हैं, आपके द्वारा स्वागत हो रहा है। और हमारा नहीं, भगवान का साक्षात स्वागत हो रहा है, ये प्रभु की कृपा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर दैत्यराज बलि बंधे पड़े, तो आपसे निवेदन करूं, कल मेरे पास कुछ शिकायतें हैं कि जो देवियां होती हैं ना, पंडित जी आप देवियों के बारे में ज्यादा कहते हो, नारियों के बारे में। अच्छा आप बताइए भैया, संख्या किसकी ज्यादा होती है, देवियों की कि देवताओं की? अच्छा देवियों के बारे में क्यों न चर्चा की जाए? कोई आज से देवियों की चर्चा हो रही है क्या? हमारे यहां पर तो सदैव से पहला नाम देवियों का ही आता है। जिसकी आप कथा सुने हो ना, सबसे पहले किसका, आप जिसके दरबार बैठे हो क्या नाम आता है? सबसे पहले गौरी तब शंकर। जिसकी कथा सुने हो सबसे पहले राधा तब श्याम, सबसे पहले सीता तब राम, पहले फूलन देवी तब मलखान, पहले मायावती तब काशी राम। सबसे पहले किसका नाम आता है? पहले लैला तब मजनू, पहले सीरी तब फरहाद। तो सबसे पहले नारियों का ही तो नाम आता है। और अच्छा मैं दूसरे की बात में क्या कहूं, जो हमारा देश है ना, हमारे देश का क्या नाम? भारत माता। कोई व्यक्ति भारत पिता कहता है क्या ना? तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके नाम पर हमारे इस भारत देश का नाम है भारत माता। तो भाई, और मैं क्या बताऊं आपसे, माताओं का तो इतना बड़ा महत्व है ना, आपको जल्दी से बात कह दूं फिर कथा की ओर चलूं। माताओं का वर्णन इसलिए भी किया जाता है कि जो माताएं होती हैं ना, वो कोमल हृदय वाली होती हैं, सरल हृदय वाली होती हैं। पुरुष सब कठोर हृदय का होता है, पत्थर दिल होता है। माताएं कितने कोमल हृदय की होती हैं आपको बताऊं। आप लोगों ने अकबर बीरबल का नाम सुना होगा। अकबर बीरबल दोनों साथ में चले जा रहे थे, तो बीरबल एक जगह पर हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। बीरबल से अकबर ने पूछा तुमने किसके पैर छुए? बीरबल ने कहा हमने अपनी माता जी के पैर छुए। कौन माता जी? बोले जो तुलसी का वृक्ष देख रहे हो ना, ये तुलसी हमारी माता है ना। और हमारे यहाँ पर तो देश ही है, हमारे यहाँ पर तो वृक्षों को माता माना गया, गौ माता, पशुओं को माता माना गया, बहती हुई नदियों को माता माना गया। आप स्नान करने के लिए गए, नदी ही तो है। पूछा गया भैया कहां पर आए? बोले गंगा माता में स्नान करने के लिए आए। आप गऊ के पैर चल, कौन है? तो पशु ही, लेकिन हम कहते भैया गऊ माता है, तुलसी वृक्ष माता है, धरती माता है। हम लोग दीपावली में जब दीपक जलाने के लिए जाते हैं ना, तो खेत में दीपक जलाए क्या कहते हैं? जागो जागो धरती माता जागो। यदि हम किसी वाहन पर चढ़ करके जा रहे हैं ना, और आप लोगों ने देखा होगा जिन माताओं की गोदी में छोटे बच्चे होते हैं ना, बाल बने नहीं होते, झाल लटका करती है। और मान लो किसी नदी के ऊपर जा रही हैं, नदी पड़ गई गंगा जी, ट्रेन में बैठी हैं, पर्स खोला, 1 रुपए का सिक्का निकाला, सिर से घुमाया और घुमा करके गंगा जी में डालती कि नहीं डालती हो माताएं?
अकबर ने पूछा तुमने किसके पैर छुआ, और हम वहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। अगर हम किसी साधन पर बैठे, और एक बात आपको बता दूं जल्दी से, कहीं पर आप किसी मंदिर में जाओ, आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है और आपको जाना है और मंदिर के पटबंद है, मंदिर खुलेंगे कल प्रातःकाल या तो 2-4 घंटे बीच में मध्याह्न काल, तब आप क्या करो, जो मंदिर की सीढ़ियां हैं ना, उन सीढ़ियों को आप प्रणाम करो, और जो मंदिर का शिखर होता है ना ऊपर वाला, आप उस शिखर को देख करके प्रणाम कर लो, आपका प्रणाम भगवान के चरण में पहुंच जाएगा। रथ पर चले जा रहे हैं, समय नहीं कि उतर करके जाकर के माता को प्रणाम करें। बोले हमने अपनी माता के प्रणाम किए। अकबर ने पूछा अच्छा ये तुम्हारी माता है क्या तुलसी? बोले हाँ। अकबर ने कहा ए कोचवान, बघीरों को, बघीर को आया। अकबर नीचे उतरा, नीचे उतर करके गया, तुलसी के वृक्ष को पकड़ा और पकड़ करके नोच फोच के फेंक दिया बाहर। अरे बीरबल ने सोचा बहुत दुष्ट है, और आप जानते हो बीरबल प्रत्युत्पन्नावती, प्रेजेंट ऑफ माइंड, बहुत बुद्धिमान। थोड़ा सा आगे जाकर के पहुंचे बीरबल, एक वृक्ष उनको दिखलाई पड़ा। कौन? जिसे हम लोग देहात में खुजली वाला पेड़ कहते हैं, केवाच की छीमी जिसमें लगी रहती, जरा से अगर वो रेशा छू जाए ना, शरीर में खुजली प्रारंभ हो जाए। बीरबल ने हाथ जोड़े, फिर प्रणाम किया। अकबर ने कहा तुमने किसके पैर छुए? बीरबल ने कहा जहां पर हमने अपने पिताजी के पैर छुए। अरे तुम्हारे माताजी पिताजी रास्ते रास्ते मिल जाते हैं क्या? हाँ। कौन? बोले ये केवाच का पेड़। अकबर ने कहा कोचवान, बघीरों को। अकबर नीचे उतरा, उतर करके गया और जो केवाच का पेड़ था उसको पकड़ा, और पकड़ करके जैसे नोच करके फेंकना चाहा ना, उसके शरीर में जहां छुआ खुजली प्रारंभ हो गई। अब बेचारा अकबर खुजलाए खुजलाए मरा जाए, परेशान। बीरबल बीरबल बचा लो बचा लो। बीरबल ने कहा क्या हुआ यहां पर? अकबर ने कहा बीरबल तुम्हारी माताजी तो सीधी सादी थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत खतरनाक। बीरबल ने कहा जहां पर ना माताजी सबकी सीधी होती, पिताजी खतरनाक होते हैं। बोले बताओ इस जलन से छुट्टी कैसे मिले? बोले फिर हमारी दूसरी माता के पास जाओ। दूसरी माता कौन? गौ माता। गौ माता का गोबर दिया और गोबर लेकर के अपने पूरे शरीर में लेपन किया। उस समय पर अकबर के शरीर की जलन थोड़ा सा शांत हुई। तो इसलिए जो मातृ प्रधान हमारा देश है। और एक बात आपसे निवेदन करूं, जैसे आप बैंक में जाओ और आप उसमें लिखो 5,000 रुपया मात्र, आप लिखते हो ना, कैशियर आपको पेमेंट कर देता है। लेकिन अब आप उसी फार्म को लो और फार्म में आप जाकर के लिखो 5,000 रुपया पिता, कैशियर देगा क्या? वापिस कर देगा भगो ये क्या लिख करके लाओ पिता पिता माता। सोचो इतना बड़ा तुम्हारा महत्व है कि मात्र लिख देने के बाद पैसे भी मिल जाते हैं। तो माताओं के विषय में तो चर्चा किया करना ही चाहिए। सोचो आप, आज उस समय पर उन्होंने दैत्यराज बलि की पत्नी की ओर देखा, फिर देखो देवियों की चर्चा आ गई। देवी से कहा देवी जी आप कुछ मांग लो, और स्त्रियों को क्या प्रिय होता है? आभूषण। बोले मांग ले राज तिहूपुर की, बर मांगू चाहे बैकुंठ निशानी, और इंद्रहों का इंद्रासन मांग ले, देह तरुण अरुण रजधानी, 16 सिंगार 32 आभूषण, सत्य रहे जो यही मम बानी, और प्रभु बामन 12 बार कहे कि मांगा चाहे जो तू मांगी ले रानी। रानी तुम्हें जो इच्छा हो सो मांग लो। रानी का नाम था विंध्यावली। विंध्यावली हंसने लगी, अरे तुमसे भला मैं क्या मांगना, तुम तो खुद ही हमारे दरवाजे के भिखारी हो। तो कोई भिखारी कहे राजा से कि तुम मांग लो रानी से?
मैं कुछ नहीं मांगूंगी। आपको मालूम, हारिल हारी गए धरणी, तब फेरी के पाँव धरे भुई नाही। और रहने को हारी गई चकई, तब राति को जानत शत्रु की नाई। कब से प्रभु आप हैं धनिक भय, जा बलि द्वारे पसारे हो बाही। ओ हमरे घर के तुम याचक हो, हम दान भिखारी से मांगित नाही। आपको मालूम भैया, एक पक्षी होता है जिस चिड़िया का नाम होता है हारिल। हारिल हार गई, और जिस समय पर हार गई, शर्त लग गई, तो जिस समय पर हारिल पक्षी धरती पर उतरता है ना, तो अपने पैर में वो एक लकड़ी दबाए रहता है, कभी भी जमीन पर अपना पैर नहीं रखता है। ये शर्त होती। दूसरे चकई और चकवा में एक बार शर्त लग गई, जिससे पर शर्त लग गई तो रात्रि को हार गई चकई। यदि आप चकई और चकवा दोनों हैं पति पत्नी, आप उनको एक पिंजड़े में बंद कर दो, लेकिन यदि चकई का मुंह पूरब की ओर होगा तो चकई का मुंह पश्चिम की ओर होगा, कभी दोनों का मिलन नहीं होता है। और आप हमसे कहते हो मांग लो, हम तुम्हारे जैसे भिखारी से कभी नहीं मांगेंगे। सोचो आप, क्योंकि जो दान देने वाले होते हैं ना, वो कभी लेते नहीं। बोल पड़ी महारानी विंध्यावली कि दान देने वाले, दान देने वाले कभी लेते नहीं, और जो लेते हैं वो दान देते नहीं। दान लेने वाले कभी लेते नहीं, जो देते हो दान देते नहीं। दान देने वाले कभी लेते नहीं, कभी लेते नहीं, जो लेते हैं वो दान देते नहीं, जो लेते हैं वो दान देते नहीं। मान करने वाले अपमान करते नहीं, कभी करते नहीं, जो करते हैं सम्मान करते नहीं, जो करते हैं वो मान करते नहीं। दान देने वाले कभी दान लेते नहीं। और आप हमसे कह ले रह लो, मैं कभी आपसे कुछ नहीं लूंगी। आज इस समय पर भगवान ने से दैत्यराज बलि से कहा, बोले तुम मांग लो। दैत्यराज बलि ने कहा, सुनो प्रभु, पहले आप बताओ हमको भेजोगे कहां पर, क्योंकि मैंने तो स्वर्ग की कामना से इतने यज्ञ किए थे। भगवान ने कहा, देखो कामना से कोई व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन फल वही मिलेगा जो हम देंगे। अपनी सोची होत नहीं, और हर सोची तत्काल। बलि चाहो बैकुंठ को, लेकिन प्रभु भेजो पाताल। बोले दैत्यराज बलि, हम तुमको सुतल लोक में भेजेंगे,
और सुतल लोक में आप जानते हो वहां पर 52 दरवाजे हैं। दैत्यराज बलि ने कहा उन 52 दरवाजों में अब मैं आपसे मांग रहा हूं उन प्रत्येक दरवाजों में जो है आप हमारे पहरेदार बन करके आप ड्यूटी करो। भगवान ने स्वीकार कर लिया। आए तो थे कहां पर इनको बांधने के लिए, छलने के लिए, लेकिन स्वयं भक्ति के बंधन में बंध गए और सुतल लोक में जाकर के 52 दरवाजों पर 52 रूप में ड्यूटी करने लगे। सोचो आप। और जब भगवान लौट करके नहीं गए, एक दिन की बात की माता लक्ष्मी उदास, क्योंकि लक्ष्मी जी तो कभी नारायण के बिना रहती नहीं। देवर्षि नारद जी से पूछा बताओ नारायण कहां इस समय पर? देवर्षि नारद जी ने कहा नारायण क्या आज छोड़ ही दो तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अब उनको ड्यूटी मिल गई, नौकरी मिल गई। बोले किस बात की? बोले 24 घंटे की ड्यूटी पक्की। कौन? बोले पहरेदारी की। अरे बोले बेटा तुम तो बहुत समझदार हो, कोई उपाय बतलाओ। नारद जी ने कहा एक ही मौका है क्या, जिससे पर श्रावण का महीना आवे, उस श्रावण के मास में प्रत्येक बहन अपने भाई के पास जाती है, हाथ में राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद जो भाई है वो भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है और तुम भी बहन बन करके जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा हम तो पहचानती नहीं। बोले सुनो, राखी बांधने के लिए किसी की पहचान होना आवश्यक नहीं। पहचान की जरूरत क्या है? लोग पहचान लेंगे तो क्या तुमको छोड़ देंगे क्या? अपने ही धर्म वाले लोग, अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में लोग धर्म पूछ पूछ करके, पहचान पहचान करके मारा। कर्मावती का नाम आपने सुना होगा, जिसने शाहजहां को, वो मुस्लिम और ये छत्राणी मेवाड़ की, जिसने पर सिराजुद्दौला ने चढ़ाई किया। इसने एक राखी लिया, राखी लेकर के भेज दिया। मुस्लिम शासक वहां से चल पड़ा। यद्यपि उस समय पर वो कुछ कर नहीं सका। उस समय पर सिराजुद्दौला से बंगाल की खाड़ी में वहां पर युद्ध चल रहा था। सोचो आप, बस केवल वहां से लौट करके आ गया, लेकिन तब तक आते आते यहां पर इन मेवाड़ की रानियों ने जौहर कर लिया। जौहर मतलब जलती हुई आग में कूद करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना। 40,000 रानियों ने उस जलती हुई आग में कूद करके जौहर कर लिया। कभी आप ग्वालियर जाओ और वहां के किलों को जाकर के देखो, जो वहां पर पट शिलालेख लगा हुआ है, आप उसको पढ़ो और साथ में आप वो स्थान देखो जहां पर इतनी लंबी चौड़ी चिता जलाई गई होगी, आग जलाई गई होगी। किले के अंदर धू-धू करके जलती हुई आग में उन माताओं ने जौहर किया, अपने तन को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? कहीं ये विदेशी आक्रांता आकर के हमारे शरीर का स्पर्श न कर ले। वो है हमारे भारत देश की नारी। और आप कहते हो नारियों के विषय में चर्चा मत करो। चर्चा किसके विषय में नहीं करनी चाहिए? एक बात और आपको बता दूं। एक बार श्रीमान जी ने, माता सावित्री देवी का नाम आपने सुना, बट खुद पूजन करती हो। श्रीमान जी ने अपनी पत्नी को समझाया, तुमको मालूम, देखो सावित्री कितनी अच्छी थी, यमराज से लड़ करके अपने पति को, प्राण को वापस ले आई। श्रीमान जी सावित्री की महिमा का वर्णन कर रहे थे। अपनी पत्नी से कहा, सुनो, बोले सावित्री यमराज से निज पति लाई छीन, अरे कल युग की कामिनी
तुम कछु कान नकीन, तुम हूं कछु करके देखो। तुम भी कुछ कर सकती हो। अब कलयुग की पत्नी का आप जवाब सुनो। कलयुग की पत्नी ने कहा, सुनो, तुम्हारी नजर में सावित्री की बहुत बड़ी महिमा, तुम्हारी नजर में मैं तो कुछ हूं ही नहीं, बोले तुम क्या कर सकती हो। कलयुग की पत्नी ने कहा, सुनो, हमारे सामने सावित्री क्या चीज है। तुम्हारी नजर में मैं हूं बुरी बलाए, यम का यम के बाप से तुमका लाई छोड़ाए। कब? जरा तुम मर के देखो। तुम एक दिन मर जाओ पहले, यमराज को आई, यमराज के बाप से तुमका छुड़ा लाई। ये कलयुग की पत्नी का जवाब आप सुनो जरा। देवियों की चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए, यहां पर चर्चा हो रही। सोचो आप, आज माता लक्ष्मी देवी जी गई, और आप जानते हो जिन बहनों के कोई भाई नहीं होते, किसी के हाथ में कलाई बांध करके रक्षा सूत्र, उसे अपना भाई बना लेती हैं। बहुत सी बेटियां ऐसी जो प्रधानमंत्री के हाथ में राखी बांधती, बहुत सी ऐसी जो पुलिस वालों के हाथ में राखी बांधती, बहुत सी अपने गांव देहात में किसी को अपना भाई बना करके उसके हाथ पर राखी बांध देती। माता लक्ष्मी देवी गई और जाने के बाद भगवत दैत्यराज बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। दैत्यराज बलि ने कहा, बताओ बहन, तुमको मैं क्या दूं। अच्छा आप बताओ, लक्ष्मी जी को किसी भी चीज की आवश्यकता है क्या? लक्ष्मी जी को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा, भैया जो मैं मांगू आप वो दो। दैत्यराज बलि तो दानी प्रकृति के थे, उदार स्वभाव के थे। दैत्यराज बलि ने कहा, मांगो क्या चाहती हो। उसने कहा, भैया हमारे पास धन संपत्ति खूब है आपकी दया से, बस केवल एक पहरेदार नहीं है, एक पहरेदार दे दो। अरे दैत्यराज बलि ने कहा, पहरेदार बुलाया है, एक नहीं 100 पहरेदार ले जाओ। तो कमी क्या, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पहरेदार। इन माता लक्ष्मी को पहरेदार की आवश्यकता तो थी नहीं। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया आप अपने पहरेदार हमको दिखा दो, और जो हमको पसंद आएगा वही पहरेदार हम ले लेंगे। सारे पहरेदार आ गए, लेकिन छोटे वाले नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी पर लगे, भवन भगवान। लक्ष्मी जी को उन्हीं से मतलब। सारे पहरेदार आए, उन पैरों को माता लक्ष्मी ने कहा, भैया इनमें से कोई नहीं चाहिए। बोले फिर हमको दिखाओ। माता लक्ष्मी ने कहा, सुनो, जैसे ही भगवान की निगाहें मिली, दरवाजे पर पहरेदारी करते, चूंकि 52 दरवाजे, और हर दरवाजे पर 52 भगवान खड़े पहरेदारी कर रहे हैं। जैसे माता लक्ष्मी से नारायण की निगाहें मिली, लक्ष्मी जी ने कहा, क्यों, क्या हाल चाल है? अरे नारायण ने कहा, बहुत परेशानी में, ले चलो मुझे यहां जल्दी। लक्ष्मी जी ने कहा, इसीलिए तो आई हूं आपको ले चलने के लिए। दैत्यराज बलि से कहा, भैया, अरे भैया दे दो चौकीदार। कौन? ये छोटा वाला। दैत्यराज बलि ने कहा, छोटा वाला का, मोटा वाला ले जाओ, लंबा चौड़ा ले जाओ। बहन ने कहा, ना, अरे भैया दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। भैया दे दो चौकीदार। गाइए सभी लोग, तालियां बजाइए, प्रेम से गाइए सभी लोग। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। भैया दे दो, भैया दे दो, भैया दे दो, भैया दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई।
राम मिली ना माया, वो सिर धुन धुन पछताया। नहीं राम मिले नहीं राम मिले ना माया, वो सिर धुन धुन पछताया। दोनों कर रहे बंटा धार, बहना बड़ी दूर से आई। भैया दे दो पैसेदार, बहना बड़ी दूर से आई। बोले वामन भगवान की जय। आज जैसे उसने कहा भैया हमको छोटा वाला पहरेदार चाहिए, दैत्यराज बलि ने कहा छोटा वाला पहरेदार, अरे उसका दिमाग चकरा गया, ये कौन? बोले देवी बहन बनी हो, दे तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम अपना परिचय दो, तुम हो कौन? तब माता लक्ष्मी देवी अष्टभुजा लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले अष्टभुजी लक्ष्मी मैया की। और जिस समय पर लक्ष्मी रूप में प्रकट हो गई, दैत्यराज बलि चरणों में गिर पड़े। बोले धन्य हो बहन, अब जब आप मेरी बहन बन गई हो तो जो नारायण है ना, ये हमारे बहनों ही बन गए। अभी तक तो हमने इनसे चौकीदारी करवाई, लेकिन अब मैं अपने बहन और बहनों की सेवा करना चाहता हूं। अब 4 महीने आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, आप कहीं जा नहीं सकते हो। और 4 महीना कौन? वही चतुर्मासा वाले, आषाढ़ सावन भादो वाले। 4 महीने तक दैत्यराज बलि ने उनको वहां पर रखा। माता लक्ष्मी जी, नारायण जी वहीं पर है, सोचो आप। और आप लोग गाते हो जब लक्ष्मी जी की आरती, तो तुम पाताल निवासिनी, गाते हो नहीं गाते हो? तुम पाताल निवासिनी। माता लक्ष्मी जी पाताल में निवास करने लगी 4 महीने तक नारायण के संग। और जब 4 महीने तक उसने अपनी बहन और बहनों की सेवा कर लिया ना, जब जाने का नंबर आया, भगवान ने कहा दैत्यराज बलि हमने तुमसे 3 पैग पृथ्वी मांगा है ना, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दे करके जा रहा हूं। दीपावली के समय पर जो 3 दिन होते हैं ना, उन 3 दिनों में धरती के ऊपर व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, वो सारा का सारा पुण्य का फल तुमको मिलेगा। कौन? चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, 3 पैग पृथ्वी मांगी तो धरती के ऊपर जो 3 दिन कर्म होगा ना, वो सारा का सारा कर्म का फल तुमको मिलेगा। ऐसा वरदान देने के बाद भगवान वहां से चल रहे हैं। कितनी सुंदर पहरेदारी, क्या सोचो आप। अच्छा, भगवान तो वहां पर पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए यहां पर भी कोई पहरेदारी चल रही क्या? यहां पर कौन सी पहरेदारी चल रही है? और यहां पर नहीं, जहां जहां कहीं पर भगवान की कथा होती है ना, वहां पर एक श्रीमान जी पहरेदार के रूप में उपस्थित रहते हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। वहां पर बलि के 52 दरवाजों पर बामन का पहरा रहता है, और होती है जहां पर श्याम कथा, या होती है जहां पर राम कथा, तो हनुमान का पहरा होता है, होती है जहां पर राम कथा।
जहाँ पर राम कथा भगवान का पहरा रहता है, होती है जहाँ पर राम कथा। जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते ही रहते हैं। यहां पर भी हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं। आज पहरेदारी से भगवान को मुक्ति मिल गई। जो स्वयं बांधने के लिए गए थे स्वयं बंधन में बंध गए। इतना बड़ा काम उन्होंने किया, 3 पैग में सब कुछ नाप लिया, लेकिन नाम क्या पड़ा? 3 पैग वसुधा करी तऊ बामनो नाम। 3 पैग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, लेकिन फिर भी नाम क्या पड़ा? बामन। बामन अंगुल के। अच्छा, नाम क्यों पड़ा बामन? देखो, जिस समय पर आप दुनिया में किसी के सामने आप जाकर के हाथ फैला दोगे ना, उसी दिन आप छोटे बन जाते हो। इसलिए कभी भी आप, हमारे यहां पर तो लिखा गया है, कभी भी अपने बाप से भी मत मांगो। मंगिबो भलो न बाप से जो विधि राखे टेक। अपने बाप से भी मत मांगो। लेकिन आजकल मांगने वाले लोग कैसे कैसे हो गए। कोई व्यक्ति तंबाकू बना रहा है ना, बस केवल पीट दे, भैया हम भी हाथ फैलाए खड़े, बताओ बेचारे। मांगने का अधिकार केवल एकमात्र बटू का है, ब्रह्मचारी का, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन आज संसार में जिससे देखो वही हाथ फैलाए खड़ा, लाओ भैया कुछ दे दो। तुलसीदास जी ने लिखा, बोले अब तो जाति को जाति भय मंगता। मांगने का अधिकार किसका? केवल बटू का, ब्रह्मचारी का। जानते हो, हमारे यहां पर अपने घर में भोजन बनाने के बाद एक भोजन का थाल रख दिया जाता था बाहर निकाल करके, तब लोग खाते थे। क्यों? क्योंकि किसी के घर से निकला हुआ ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा है, बनारस जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है, तक्षशिला जा रहा है, और कब आ जाए, कब भिक्षा मांग बैठे। तो जिस तरीके से आप किसी के बेटे को भोजन कराती थी ना, उसी प्रकार से जब तुम्हारा बेटा जनेऊ हो जाने के बाद पढ़ने के लिए जाता था, तो जिसके कान में आवाज पड़ती वही माता भोजन लेकर के उसको खिलाती थी। आजकल थोड़े के जन्म हो जाए बेटा, पहले तो जन्म होना ही नहीं, करना ही नहीं, और अगर शादी ना होए ना, दिन में जन्म कर लेंगे, रात में तिलक कर लेंगे। कई बार सोचा करो, फिर भी सोचा हुआ होता ही नहीं। हम लाख चाहते हैं कि जन्म हो जाए, लाख चाहते हैं कि हो जाए। अच्छा, कुछ जरूरी काम है ना, हमारे यहाँ पर कुछ जरूरी काम है जो करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते। लेकिन जो बहुत ही जरूरी काम है, जैसे शादी है, संस्कार है, 16 संस्कार, और कोई हो चाहे ना हो, लेकिन गर्भाधान संस्कार होगा ही होगा, शादी होगी होगी, मरण संस्कार होगा ही होगा। सोचो, ये तो लोगों का बस चले तो इनको भी बंद कर दे। सोचो, आइए जल्दी से मैं उस कथा की ओर चलूं जहां के लिए मैं निर्देशित किया गया हूं। और वो समय आ रहा है भगवान कृष्ण कन्हैया के प्राकट्य का, लेकिन उसके पहले सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण कथा कहने के पहले उन्होंने भैया राम कथा कही। क्यों राम कथा कही? राम कथा इसलिए कही क्योंकि राम जी का चरित्र है और कृष्ण कन्हैया की रास लीला है। हमारी बुद्धि इतनी दूषित है ना, इतनी वासना से युक्त है ना, हम अपने ही भांति भगवान को भी समझने लगते। सोचो, यद्यपि जिस समय पर भगवान ने रास लीला रचाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में आए, और आयु कितनी थी? मात्र 7.5 वर्ष की। सोचो आप, क्या उनके अंदर काम की भावना हो सकती? अभी आप याद कीजिए, 10, 20, 40, 50 वर्ष पहले 10-10 वर्ष के बच्चे नंगे घूमा करते थे, नग्न दिगंबर वेश में। लेकिन आज की व्यवस्था,
आजकल तो बस केवल लड़का पैदा हुए, चाहे लड़का चाहे लड़की, पैदा हुआ नहीं, पहले उनका पट्टी वट्टी पहना के तैयार। कौन? अच्छा, नाम कितना बढ़िया, हगिस। पता नहीं हगिस कि नहीं हगिस, पहना पहले तैयार। सोचो, पेट से निकलते ही क्या सोचो व्यवस्थाएं हैं। अरे कम से कम उसे 4-6 साल तक उसे ऐसे रहने दीजिए, उसे मिट्टी में बढ़िया घूमने दीजिए, हंसने खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, उसका शरीर मजबूत होने दीजिए। मैं आपसे बताऊं, कई बार जब शहरों में जाता हूं कार्यक्रम करने के, मैं देखता हूं जो बड़े बड़े लोग हैं, 1 बीघा का जो ऊपर छत है ना, उसी बीघे में उन्होंने आधे बीघे में मिट्टी मंगवा करके आधी टाली डलवा रखी। उसी मिट्टी के ऊपर उन्होंने 2 किलो हल्दी डलवा रखी मिट्टी में मिलवा करके, और हल्दी मिलवाने के बाद उसी में 5 किलो माठा मिलवा देते हैं, और उसके बाद अपने बच्चे को ले जा करके उसी में छोड़ देते हैं, बेटा तुम इसी में माटी में बढ़िया घूमो फिरो, तब बेटा मजबूत होता है। आज के जैसे थोड़े के बस जरा सा पहने नहीं, और लड़के उनसे ज्यादा एडवांस। ऑस्ट्रेलिया को जानते हो ना, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चे को मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और हमारे यहां पर लड़का पैदा हुआ, कोई काम करने जा रहा है, माता जी के पास फुर्सत नहीं, बोले बच्चा लो मोबाइल तुम खा लो, हम जा रहे खाना बनावे। उचित है क्या? लड़के उनसे ज्यादा एडवांस। एक तो लड़का पैदा हुआ, नर्स से कहा नर्स तुम्हारे पास मोबाइल है? बोले हाँ, क्या करोगे? बोले जरा लाओ। मोबाइल लिया, बोले क्यों? बोले सूचना दे दो ब्रह्मा जी को कि सही सलामत पहुंच गया हूं जहां पहुंचना था। क्या स्थिति सोचो आप। बच्चों से मोबाइल दूर ही रखिए। जो घटनाएं घट रही है ना, उन घटनाओं पर भी थोड़ा सा अंकुश लग सकता है। बैठ जाओ संतोषी मैया। नहीं, बस एक श्लोक में मैं उसको पूर्ण कर देता हूं। आदौ राम तपो वनादि गमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये एक ही श्लोक में भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार का चरित्र जो है, कथानक संपूर्ण कह दिया गया। और सबका मतलब क्या है, जो भगवान राम जी है ना, उनका कैसा चरित्र है, उस ग्रंथ का ही नाम बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरित्र मानस। मतलब पहले राम है, बाद में मानस है, बीच में चरित्र है। तो यानी चरित्र प्रधान जो कथा है, उस कथा को हम सभी लोगों को सुनना चाहिए, और राम जी के तरीके हमको आपको बनना ही चाहिए। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद हमको जंगल में जाना ही चाहिए। पिताजी जो कुछ कह दें, बेटे को उस आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में क्या बताऊं आपसे, बाप परेशान बेटा से, जैसे देश परेशान नेता से। कि बेटा बाप का कहना नहीं मानता और नेता जनता कहना नहीं मानता। 5 साल बाद दर्शन होते हैं। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार कैसे, आपको बताऊं, आपके यहाँ पर 136 रामायण है। किसी भी रामायण में आपको यह नहीं मिलेगा कि महाराज दशरथ ने कहा राम तुम वनवास जाओ, कभी नहीं कहा। किसी भी रामायण में नहीं कहा। बस केवल राम जी को पता लग गया माता जी के द्वारा कि 2 वरदान मांगे पिताजी ने, और राम जी सोचो जंगल चले गए। ऐसा पुत्र होना चाहिए। और जीवन में एक पत्नी व्रत धारण किया भगवान प्रभु श्री राम जी ने। सोचो आप, जिनके चरण की रज को पत्थर की शिला में छुनाने से नारी बन सकती है, तो क्या अपने लिए प्रभु कोई नारी नहीं उत्पन्न कर सकते थे क्या? गुरु जी ने कहा राम जी विवाह करो,
अश्वमेध यज्ञ करना है तो राम जी ने कहा नहीं, कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। बोले फिर आपको सोने की सीता बनानी पड़ेगी, यदि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते तो। 16 सोने की सीता बनाई, लेकिन दूसरा विवाह उन्होंने नहीं किया राम जी ने। ये एक पत्नी व्रत है, क्योंकि जो आने वाला समय है उस द्वापर युग में वही जो 16 सोने की सीताएं हैं ना, 16,000 रानियां बनकर के भगवान कृष्ण कन्हैया को प्राप्त हुई। तो कहीं तुम्हारा मन दिग भ्रमित ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। तथा न श्रूयताम राजन बंसा सोमस्य पावना यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्तिन्ते पूर्ण कीर्तया। आज उस समय पर उन्होंने भगवान श्री राम जी का चरित्र सुनाया। उन्हीं के वंश में महाराजा अम्बरीश हुए, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन भी लगा दिया था। महाराजा अम्बरीश के भी चरणों में हम नमन करते हुए आगे बढ़े। अम्बरीश की भी कथा प्राप्त होती है। इसके बाद पुरु वंश का वर्णन प्राप्त होता है, जहां पर महाराजा भरतवंश में एक से एक प्रतापी राजा हो गए। जहां पर राजा रंतदेव जी प्रकट हुए, इनको 39 दिन तक भोजन नहीं प्राप्त हुआ, उसकी भी कथा प्राप्त होती है। इसके बाद आओ मैं सीधे से चल रहा हूं उस वंश की ओर जिस वंश में भगवान कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया, जिस पर प्रभु प्रकट हुए। महाराजा